तब ये जो लड़का है इसे कुछ पैसे चाहिए थे, जिसके लिए ये एक मनी लेंडर के पास जाता है और वहाँ पर ये 20,000 का लोन ले लेता है और अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर। ओए बच्चे, मैं तेरे को 20,000 का लोन तो दे रहा हूँ, लेकिन टाइम पे पैसे दे देना, नहीं तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ठीक है अंकल, मुझे चलेगा। जिसके बाद जो धर्म होता है अपने घर चला जाता है। लेकिन जो मनी लेंडर का जो एजेंट होता है उसे पता होता है कि ये जो लड़का है ये अभी 18 साल का नहीं है, लेकिन वो उसे फिर भी लोन दे देते हैं और एग्रीमेंट बना लेते हैं। जिसके कुछ दिन बाद धर्म की जो मम्मी होती है उसे ये बात पता चलती है कि धर्म ने तो प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख दी है किसी मनी लेंडर के पास। तो मनी लेंडर के पास जाती है अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस लेने के लिए। अरे तुम कैसे मेरे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो? मेरा लड़का तो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है और तुमने उसके साथ ये एग्रीमेंट बना लिया। चलो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे वापस दो, ऐसा नहीं चलता। तो वहाँ पर जो मनी लेंडर होता है वो मना कर देता है प्रॉपर्टी के पेपर्स देने से, ये बोलकर अरे मैडम, आपका लड़का चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमारे पैसे लिए काम करो, पहले पैसे दो, उसके बाद हम आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको देंगे। लेकिन जो धर्म होता है उसने सारे पैसे क्योंकि पहले ही खर्च कर चुके होते हैं, तो अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं देने के लिए। उसके बाद धर्म की जो मम्मी है वो मनी लेंडर के ऊपर केस कर देती है कोर्ट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स को वापस लेने के लिए, और वो केस जीत भी जाती है और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस भी ले लेती है। काफ़ी समय बीत जाता है और जो मनी लेंडर है उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी जो वाइफ होती है जिनका नाम होता है मोहरी, वो केस करती है धर्म के ऊपर अपने पैसे वापस लेने के लिए। साहब देखिए, ये जो लड़का है इसको मेरे हस्बैंड ने 20,000 का लोन दिया था, लेकिन उस टाइम पर ये माइनर था, जिस वजह से उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो वैलिड नहीं था। लेकिन इसने 20,000 जो लिए थे, कम से कम उसे वापस तो देने चाहिए 20,000, लेकिन इसने अभी तक हमारे 20,000 नहीं दिए। जिसके बाद जो जज है उसने कहा, मैडम आपको इतना नहीं मालूम क्या कि ये जो एग्रीमेंट था ये एक माइनर के साथ में हुआ था, और साथ ही में आपके जो हस्बैंड थे उन्हें मालूम था पहले से ही कि ये जो लड़का है ये एक माइनर है, ये 18 साल का नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। जिस वजह से यहाँ पर जो कोर्ट है वो एक माइनर को डिफेंड करेगी, और यहाँ पर माइनर को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मनी लेंडर की जो वाइफ होती है वो केस हार जाती है, और जो धर्म होता है वो केस जीत जाता है। और यही बनता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लैंडमार्क केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास कोश, जिसके अंदर जो धर्मदास कोश है वो हमारा माइनर होता है, और जो मोहरी बीबी है वो मनी लेंडर की वाइफ होती है। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।